तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि जो मेरा स्वरूप है वो क्या है, और जो मैं डेली सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और सुखी हो जाती हूँ, तो हमें लगता है कि हमें सब प्राप्ति हो गई, मैं वो नहीं हूँ, उसके भी आगे, उसके भी परे हूँ। पर हमें ये समझ गया कि जो अब हम सोचते हैं कि ये जो सुख विचार है ये मेरे साथ बना रहे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक धारा है, कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है, जो रुकता कभी भी नहीं, चलता रहता है। जैसे एक नदी हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं। तो जो ये क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जान लेता है, वह यह सुख विचारों में नहीं बंधता, और उसको पता है, उसका फोकस, उसका लक्ष्य उस आत्मा स्वरूप पर है, आत्मिक आनंद पर रहता है। और वो दृष्टा बनकर ये दुख के विचार को भी देखता है, सुख के विचार को भी देखता है, और उसको समझता है ना तो मैं सुख विचार हूँ, ना तो ये मैं दुख विचार हूँ, मैं तो इन दोनों से अलग हूँ। पर जो ये मन है, इसमें ये जो सुख और दुख के विचार आते हैं, वे किसके प्रभाव से आते हैं? तो हमने अभी समझा कि ये जो है हमारे तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, मन इनके प्रभाव से चलता है, और मैं इस मन के प्रभाव से चलती हूँ। इस कारण हम भी इन तीनों गुणों में चलते हैं, और इन तीनों गुणों से हम किसी न किसी तरीके से बंध जाते हैं, क्योंकि गुणों का मतलब संस्कृत में रज्जू बोलते, रज्जू मतलब रस्सी, तो रस्सी मतलब बांधने वाला जो काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये गुण हमको बांधते हैं। अब हम सब में ये तीनों गुण हैं, हम सब ये तीनों गुणों के प्रभाव से चलते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और हर एक में, सब में ये जो तीनों गुणों का प्रमाण है ये अलग अलग है। कोई भी दो लोगों में प्रमाण एक जैसा नहीं है, और एक दिन में भी हमारे जो प्रमाण है गुणों के अलग अलग होते हैं। जैसे यूजुअली सुबह के टाइम सत्वगुण सबका ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा रजोगुण में आएंगे, और शाम तक आते आते तमोगुण होगा। पर सबका प्रमाण अलग अलग होता है। जैसे कि दो घरों में चाय भी हमें अलग अलग मिलती है, सब इंग्रेडिएंट सेम है, सब वही डालते हैं, पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, पर सबके यहाँ का टेस्ट अलग अलग होता है। उसी प्रकार ये गुणों का इंग्रेडिएंट सब में सेम है, तीन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर सबकी अलग अलग क्वांटिटी है, और सबका अलग अलग व्यवहार है, और तीनों का अपना अपना महत्व भी है, ये तीनों गुणों का। जैसे सात्विक को मैक्सिमम सबसे अच्छा बताया जाता है, और सात्विक हमें अपने लक्ष्य मतलब आत्मा तक हमें पहुंचाता है। जो तामसिक और राजसिक है, तामसिक जैसे नींद आने के लिए थोड़ा तामसिक गुण चाहिए होता है, जिससे हमें फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, और राजसिक गुण हमें थोड़ा फुर्तीला बनाता है, एक्टिव कराता है, ताकि हम कुछ कर्म कर पाए। तो इस प्रकार जो हमने देखा, ये जो गुण शब्द का मतलब संस्कृत में रज्जु होता है, रस्सी, तो ये गुण जो है तो प्रकृति के, पर ये मेरी आत्मा को थोड़ा बांध देते हैं, पर आत्मा तत्व को मानो बांध लेते हैं, काल्पनिक बांध लेते हैं, पर ये आत्मा तत्व को उसका कोई असर नहीं होता, और ये आत्मा तत्व को एक समझ लो ढके रहते हैं, ढक देते हैं। अब यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो सभी में बीज है, सभी प्राणियों को जो तू देख रहा है, इन सभी का जो बीज है, बीज, सीड, आत्मा, वह परमात्मा से आया है। तो परमात्मा को पिता की उपाधि दी गई है, और ये जो प्रकृति है, जो हम शरीर जो हमारा है, मन बुद्धि, इसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो हे कौन्तेय, आकार, साइज, शेप सबके अलग अलग रहेंगे, पर बीज सब में सेम रहेगा। पर हम सबको ये बीज का ज्ञान न होने के कारण हम ये प्रकृति से बंध गए, ये तीन गुणों से बंध गए। पर अब हमें ज्ञान से ये समझ आ रहा है कि ये तीनों गुणों का प्रोसेस क्या होगा, और यदि अभी हम और डिटेल में इसका प्रोसेस स्पष्टता से समझ लेंगे, तो हम वो बंधन को तोड़ पाएंगे और स्वतंत्रता को पा पाएंगे, और आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। तो जो सबसे पहला गुण है तमोगुण, उसके जो विचार होते हैं वो यूजुअली अज्ञानता के रहते हैं। वो अज्ञानता के कारण अंधकार में रहता है, और उसने अपने मन बुद्धि पे पूरा आवरण डाला हुआ है अज्ञानता का, उसे कुछ भी नहीं पता, उससे आप कुछ भी पूछो तो बोलेगा मुझे नहीं पता। जो रजोगुण होता है, रजोगुण के क्या कारण जो व्यक्ति विक्षेपता में रहता है, उसको हमेशा विक्षेपित रहता है, जलसी रहेगी, विचलित रहेगा, कुछ ना कुछ विशेषता अपनी बताने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ करने को उसको हमेशा चाहिए। और जो सतोगुण है
वह विवेक शक्ति देता है हमें, और वो हमें ये टेम्पररी और परमानेंट में फर्क बताता है। मैं कौन हूँ उधर तक मुझे ले जाता है, मेरी खोज कराता है मैं कौन हूँ, और मेरे में वो अमृतत्व इच्छम वो पैदा करता है। पर अब ये तीनों गुण के बंधन का कारण क्या है, तो हम पढ़ेंगे आगे ये तीनों गुण के बंधन का कारण। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सतोगुण को। तो ये जो सतोगुण है, श्री भगवान कहते हैं हे अन्नग, अर्जुन को अन्नग कह के संबोधित करते हैं। अन्नग मतलब जिसमें कोई अशुद्धि न हो, जो शुद्ध हो। यह जो सत्व गुण है ये निर्मल है, प्रकाशमान है, अनामय है। तो ये निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल मतलब एकदम शुद्ध, जिसमें कोई वासना नहीं हो, कोई स्वार्थ नहीं हो। तो ये निर्मल के ऊपर जैसे हम बहुत स्टोरी सुनते हैं भक्ति भाव की, एक स्टोरी बताते हैं। जैसे एक माँ और बेटे रहते थे गांव में। तो जो बच्चा था छोटा, उसको स्कूल जाना था, उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। तो उस माँ ने बोला कि ये स्कूल तो बहुत दूर है, जो सस्ता है स्कूल जिसकी मैं फीस पे कर पाऊं वो तो बहुत दूर है। तो बच्चे ने जिद की कि नहीं नहीं माँ, मेरा तो आप एडमिशन कराओ, मैं जाऊंगा। और वो बच्चे का एडमिशन करा दिया और उसने रोज वो स्कूल जाना शुरू किया। बच्चा छोटा था, और जब वो स्कूल जाता था तो बीच में थोड़ा थोड़ा सुनसान एरिया पड़ता था। तो उस बच्चे को अब स्कूल जाने में डर लगने लगा। तो रोज शाम को आके कंप्लेन करता था अपनी माँ के पास कि माँ मुझे डर लगता है, माँ मुझे डर लगता है, कुछ करो। तो माँ भी भोली सी थी, उसने बोल दिया तो एक काम कर, भगवान का नाम का स्मरण कर, कृष्णा कृष्णा बोलना, तो कृष्णा आके तुझे बचा लेगा। तो उस बच्चा भी बोला, निर्मल मन वाला, उसने कृष्णा कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। फिर 5-6 दिन बीत गए, कोई कंप्लेन नहीं आई। तो माँ ने उससे पूछा, अरे उनको डर नहीं लग रहा आप जाते हुए? तो बोले माँ आपने ही तो बोला था कृष्णा कृष्णा बोलना। तो मैंने कृष्णा कृष्णा बोला, तो एक और लड़का आ गया वहां से जिसका नाम कृष्णा था, वो मेरा दोस्त बन गया, हम दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं। अब ये जो दृष्टांत सुनाए जाते हैं इनको लिटरल वर्ड्स में मत लेना। कृष्णा मतलब सही का कृष्णा नहीं आएगा, ये कृष्णा कृष्णा बोलने का मतलब है ये हमें आत्मिक बल देगा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आपने सुनी होंगी भागवत में कि एक छोटी बच्ची दूध देने जाती थी नदी पार करके, एक बार बाढ़ आ गई। तो उसने अपने जो जिनके यहाँ देने जाती थी उस सेठ को बोल दिया बाढ़ आ गई है, पूर आ गया नदी में, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो सेठ ने भी ऐसे बोल दिया कि उससे क्या होता है, पूर होता है, तो आ जाओ हम सब आते हैं। तो उस बच्ची को वो दिमाग में आ गया और वो बच्ची वो नदी क्रॉस करके आ गई। अब ऐसा बताया जाता है कि नदी के सतह पे वो चलने लगी, ऐसा नहीं होता है। वो स्विम करके आ गई, उसमें वो बल आ गया कि वो उस पानी को क्रॉस कर जाए। तो ये बात हमें समझनी है। ये हम कैसे समझ पाते हैं? जब हम लिटरल मीनिंग नहीं लेते, और जो हमें गुरु लोग या जो बड़े लोग बता रहे हैं उसका हम अंदर से मीनिंग समझें कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार ये, हाँ, फिर वो जो बच्चा स्कूल से जाने लगा और आने लगा, तो एक बार उसके गुरुजी ने पूछ लिया कि तुम इतने दूर से आते हो, हर बार तुम कंप्लेन करते थे, तुम्हें डर लगता, आजकल तुम्हारी कंप्लेन बंद हो गई। तो उसने गुरुजी को भी बोल दिया कि माँ ने मंत्र दिया था कृष्णा कृष्णा, मैंने कृष्णा कृष्णा बोला, तो मेरे साथ हो लेता है एक कृष्णा, और हम दोनों बातें करते हुए आ जाते हैं। तो वो गुरुजी को लगा कि इसको सिर्फ कृष्णा को याद कर लेने से कृष्णा मिल गया इस छोटे से बच्चे को, और मैं जो 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, मुझे कृष्ण क्यों नहीं मिला? तो उसको भी एक लेसन लर्न कि हमारा निर्मल भाव हमारे कैसे हैं, हमारे में शुद्धता कैसी है। तो हमने भी देखा कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, हम कुछ जप नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस अपना ध्यान अपने पे लगाते हैं और हमें वो हल्केपन की फीलिंग आती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो जप या मतलब जो ध्यान हम करते हैं वो श्रेष्ठ है। ये ज्ञान जो हमें सिखाता है कि अपने मन को पकड़ो और अपने मन में स्थित रहो, उसके लिए कोई सामग्री नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। फिर दूसरा गुण है सत्वगुण का प्रकाशमान। प्रकाशमान मतलब जो रोशनी देने वाला, जो तेज जिसको बोलते हैं। तो ये इतना प्रकाशमान होता है कि आत्मा का रिफ्लेक्शन हमको बता देता है।
इसको प्रकाशमान को और भी हम अच्छे से बोले तो जिसकी विवेक बुद्धि बहुत तेज होती है। तो एग्जाम्पल जो राइट टाइम पर राइट सोल्यूशन हमें दे देता है, जैसे बीरबल का एग्जाम्पल लिया जाए, वो खटाखट कितनी भी मुसीबत हो बराबर राइट टाइम पे छोटे छोटे सोल्यूशन बता देता था जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। ये कब हो पाता है? जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम कुछ अच्छा डिस्कवर कर सकते हैं या अच्छा सोच सकते हैं। हमारा थिंकिंग बेस्ट कब होता है? जब हम शांत होते हैं। और सत्वगुण में और बताया गया, जैसे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, म्यूजिशियन, चित्रकार लोग रहते हैं, वो बिल्कुल प्रेजेंट में रह के पेशेंस के साथ और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अपने काम में मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार सत्वगुण का तीसरा जो प्रॉपर्टी बताइए, अनामय। अनामय मतलब विकार रहित, जिसमें कोई विकार नहीं हो। तो ये जो सत्वगुण है ये विकार रहित है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसको निरोगी बोला गया है। तो ये जो सत्वगुण वाले होते हैं ये शरीर मन बुद्धि से एकदम शुद्ध होते हैं, इनके विचारों में स्पष्टता होती है। पर यह सत्वगुण इतना शुद्ध होने के कारण ज्ञान और आनंद के सुख का अनुभव करता है। तो हम सब देखते हैं कि जब हमें ज्ञान थोड़ा हो जाता है, यह आनंद आता है, तो हम उसके सुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए यह जो गुण है ज्ञान, आनंद और ज्ञान के सुख से बंध जाता है। तो ज्ञान और आनंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो सुख से हम बंध गए, हम उससे अटैच हो गए और हमको लग रहा है बस यही अल्टीमेट ट्रुथ है और यही सुख में हम बैठ जाते हैं। तो ये सुख के कारण ये बंध जाता है। तो नाम दिया है सुख संगेन। ये सुख को वह अपना मान लेता है कि यह मेरा है। अब ये सुख तो उसको प्रकृति से मिला है, बाहर से मिला है। और हम किस सुख की बात कर रहे हैं? हम अपने आत्मिक सुख की बात कर रहे हैं। और आत्मिक सुख तो अभी तक हमारा उजागर ही नहीं हुआ है, अभी तो हम बाहर के सुख ले रहे हैं। तो इसलिए ये जो बाहर का सुख है ये हमें उससे बांध रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बंधन का कारण है। और हमारा गोल क्या है? हमारा लक्ष्य तो आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख को प्राप्त करना है। पर ये सुख की भी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ऊपर वाली स्थिति है। पर जो तत्व ज्ञानी होती है वो यहाँ सत्वगुण तक रुकते नहीं, सुख तक वो आगे जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, वो दही जम गया, शांत हो गए, पर वहां तक रुके नहीं, वो और आगे जाते हैं और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना। तो वो अपना अध्ययन, अभ्यास, प्रैक्टिस जारी रखते हैं। तो सत्वगुण और तत्व ज्ञानी में क्या फर्क होता है? सत्वगुण को कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे में ये विशेषता है। पर जो तत्व गुण वाला रहता है, जिसको तत्व बोध हो जाता है, उसको तो मैं ज्ञानी हूँ का भी ये बोध नहीं रहता। वो अपने मस्त रहता है, उसको न तो ज्ञान का अहंकार है, न जो चीज नहीं आती उसका उसको विक्षेप है। तो इस प्रकार ये जो सत्व गुण को बंधन बोला है। अब बोलते हैं बंधन तो बंधन ही होता है, चाहे वो सत्व गुण का हो, चाहे वो बोलते सोने की चेन का हो, चाहे लोहे की चेन का। बंधन तो बंधन होता है। और हम सब तो स्वतंत्रता की तरफ जाना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं रहना चाहते। हम सबको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मतलब फ्रीडम चाहिए। तो हमें इस चेन से भी बाहर कैसे निकलना है वो आगे बताएंगे कि ये हमें सुख का भी संग नहीं करना है और आगे चलते जाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मीराबाई का हमने पढ़ा था, उन्होंने वो मूर्ति में सुख लेना शुरू कर दिया था, फिर उनके गुरु ने वो मूर्ति उनसे हटवाई। वैसे ही तुकाराम, संत तुकाराम जी ने किताबों में, ज्ञान में अपना सुख खोजना शुरू कर दिया था, फिर उनके गुरु ने वो किताबें उनसे वहां से हटवाई। तो इस प्रकार ये हुआ सत्वगुण का बंधन। अब रजोगुण का क्या बंधन है? रजोगुण को बोलते हैं जो राग है, रजोगुण का जो स्वरूप ही है वो राग स्वरूप जानो कहते हैं, अटैचमेंट मतलब मोह। यह जो रजोगुण है ये हमारे मन में असंख्य प्रकार से व्यक्त होता है। जैसे हमारी कुछ ना कुछ करने की इच्छा, कामनाएं, हम जिद्दी हो जाते हैं, हट करते कि ये तो हमें करना ही है। क्रेविंग होती है हमें किसी चीज की, और बहुत कुछ करना और बनना चाहते हैं। जब हमारे में इतनी कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, तो जब कामना और इच्छा पूरी हो जाती है तो हम लालच, ग्रीड की तरफ चले जाते हैं। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो इस प्रकार ये जो रजोगुण वाला है, इस जो क्रोध एक बार शुरू हो गया तो वो साइकिल में आ जाता है। लालच एक बार शुरू हो गया और लालच के कारण हमारे काम पूरे नहीं हुए जो हमें चाहिए, तो हम गलत काम करने लगते, तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो ये रजोगुण वालों को जो वस्तु उनके पास नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। और जो ऑलरेडी उनके पास है प्राप्त, उससे उनको सीवियर अटैचमेंट होता है, पोजेसिवनेस होता है। तो
इसलिए ये जो रजोगुण वाला है उसमें अहमता और ममता बहुत होती है। अहमता मतलब मैं हूँ, मैंने किया, डूअरशिप बहुत होती है, और ममता मतलब मेरा है, ऐसा उसको रहता है। तो कर्म आसक्ति या आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है रजोगुण का। अब ये रजोगुण में हम सब जो मनुष्य को बोला है, हम सबको मैक्सिमम लोग हम मेजरली रजोगुण में हैं। थोड़ा सतोगुण है, थोड़ा तमोगुण है, पर मेजरली हमारे में रजोगुण है। एग्जाम्पल रजोगुण के हम सबके पास बहुत मिलेंगे, और जो अभी मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ वो तो हम सब ने बहुत बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि हम सब ने अपने घरों में या परिवार में देखा है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, वो हमेशा माता पिता बनना चाहते हैं अपने ग्रैंड, जो भी पोता पोती हैं उनके, वो पेरेंट्स की जगह लेना चाहते हैं। और बीच में यदि और अपने वो पोता पोती से इतना अटैचमेंट कर लेते हैं वो, कि जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं कि वो मूल से ब्याज प्यारा है, इस सेंटेंस को लेके चलते हैं वो पूरी लाइफ। मूल तो अभी हमें पता ही नहीं है, अभी हम सिर्फ ब्याज की बात कर रहे हैं यहाँ। तो वो इतना ज्यादा अपने आप पर डिपेंड करा लेते हैं वो बच्चों को। अब फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिजिकल जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जैसे बहुत एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे, पर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, तो फिर वो बच्चे उनको तंग करने लगते हैं, तो वो इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। और फिर उनके माँ बाप यदि कुछ आके बीच में बोले कि माँ पापा ऐसा मत करो आप, तो वो बच्चों के सामने माँ बाप को बोल देते हैं तुम चुप रहो, तुम जब छोटे थे तो इससे भी ज्यादा शैतान थे, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चा कंफ्यूज कि माँ बाप को रिस्पेक्ट करना है कि दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ प्यार मोहब्बत रखना, तो बच्चे को वहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारा रोल है, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है, तो करो, सब उनके लिए करो, पर अपनी मर्यादा में रहो, अपनी बाउंड्रीज में रहो। पेरेंट्स बनने की कोशिश मत करो, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह रहो, दादा नानी जो भी उनको ब्लेसिंग देनी है आशीर्वाद दो, पर इस पूरे चक्कर में वो ब्लेसिंग्स जो है ब्लिस्टर बन जाती है, और वो पूरा जो परिवार का तालमेल सब गड़बड़ा जाता है, और फिर बात आती है कि हमें ऐसे नहीं रहना है, और फिर और बुरा लगता है, फिर और बुरा लगता है। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। तो अपनी जो विशेषताएं समझो कि हमारा रोल क्या है, और अपने रोल से दूसरी जगह अटैच मत हो जाओ, कुछ और बनने की कोशिश मत करो, बैलेंस में रखो अपना रोल, अपने कर्तव्य करो, ग्रेसफुल रहो, रॉयल्टी के साथ रहो। जो भी बोलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट हो तो उस राजसी हिसाब से रहो और अपने कर्तव्य करो। तो ये तो बात हुई ग्रैंड पेरेंट्स की। अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स के साथ क्या होता है, एक बात अच्छे से याद रखना, कोई भी बच्चा यह नहीं बोलता कि मुझे इस दुनिया में लाओ, मुझे जन्म दो। हमने अपने बच्चों को क्यों जन्म दिया है, हमारी इच्छा से जन्म दिया है। अब दे तो दिया उनको जन्म, पर अब जैसे ही वो बॉर्न हुए तो उनके लिए हमने अपनी जी जान पूरी लगा दी, सब कुछ किया, अच्छा है, हमारी ड्यूटी भी है, पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। फिर हमारे हिसाब से उनको पढ़ाई कराते हैं, उनको कुछ बनाने की कोशिश करते, चलो वो बन भी जाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, शादी वाली उम्र, तो उनके पीछे पड़ते हैं, शादी करो, पार्टनर ढूंढो, पार्टनर ढूंढो, और उन्होंने नहीं ढूंढा तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। और यदि उन्होंने अपने मन से ढूंढ लिया तो भी दुखी हो जाते हैं। चलो फिर थोड़ा सा हम सेटिंग हो जाती है, वो शादी हो जाती है, और फिर शादी नहीं निपटी तो दुखी हो जाते हैं। शादी निप गई तो क्यों दुखी होते हैं कि अब आगे फैमिली करो, फैमिली करो। फैमिली नहीं करी तो दुखी हो जाते हैं। फैमिली करी तो क्यों दुखी होते हैं, तुम्हें बच्चे संभालना नहीं आता ठीक से, वो अपनी तरह करना चाहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, हमने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए पूरी सेक्रीफाइस कर दी, तुम रिटर्न में क्या कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमारे लिए करो, हम जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो इसलिए ये हम ऐसे पूरे साइकिल में पढ़ते जाते हैं और हम कभी नहीं सुखी होते। तो हम सबको क्या लगता है कि हमारी ड्यूटी है सबको परफेक्ट कर देना। हाँ, हमारी ड्यूटी ये नहीं है, हम संसार में इसलिए नहीं आए सबको परफेक्ट करने। हाँ, जब तक हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जो पेरेंट्स का जितने एज तक उनको रोल रहता है वो करा जाए, उसके बाद सिर्फ हम सपोर्ट का काम करें, हमें जितना बोला जाए उतना करें, या कहीं इमरजेंसी में।
पर हम हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं, सबको परफेक्ट अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इस दुनिया में है हमारे लक्ष्य को पाना, हमें अपनी दिव्यता की तरफ ले जाना।